मजदूर के बेटे का अधीनस्थ लेखा वित्त विभाग में चयन हुआ और गृह गांव पहुंचा तो हुआ भव्य स्वागत। दमोह जिले के सिगरामपुर निवासी पंकज चौधरी पीएससी की चयन परीक्षा में प्राप्त सफलता हासिल की है और उसके बाद दमोह जिले के सिगरामपुर पहुंचे पंकज चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित पीएससी चयन परीक्षा में सफलता प्राप्त की पंकज के पिता संतोष चौधरी एक मजदूर हैं और उनकी माताजी एक गृहिणी हैं। पंकज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाई बहन गुरुजन को दिया। पंकज का कहना है कि उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 7 साल तक लगन से मेहनत की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। पंकज ने अपने समाज के लोगों से कहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। मेहनत जरूरी है और मेहनत जरूर रंग लाती। उनकी सफलता के बारे में जब एमपीसीजी के रिपोर्टर निवेश जैन ने जाना तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे मेहनत की और इस मुकाम पर वो कैसे पहुंचे। सुनिए उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। चूँकि मैं एक दलित परिवार से बोले तो मैं चौधरी समाज से आता हूँ, तो अधिकतर ये होता है कि जो इस कास्ट के लोग होते हैं वो अपनी गरीबी और परिस्थितियों को तानिक रूप में लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि ये है तो मैं कर नहीं सकता तैयारी, या मैं यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तो उनके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा कि जब भी वो मदद के लिए आएंगे तो उनकी मदद करूँगा। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए आगे, जो भी बनेगा आप बताइए, हम करेंगे, आपका हमेशा मदद करेंगे इसके लिए। जब मैं यहाँ 2018 में यहाँ से निकला था तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे पीएससी फाइट करना है और इसकी जो टॉप पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर वो मुझे प्राप्त करनी है। तो चूँकि मेरा अभी जो चयन है वो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर में हुआ, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है इस बात की, और मुझे लगता है कि सभी के आशीर्वाद से मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। एक ना एक दिन मैं डिप्टी कलेक्टर बनूँगा। मुझे इसकी जो प्रेरणा है पीएससी करने की वो मेरे चाचा श्री घनश्याम अहवार जी से मिली है। वो 2013-14 के एग्ज़ाम में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए थे और अभी हाल ही में फाइनेंस डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से और मेरे पिताजी की प्रेरणा से मैं इस दिशा में आगे बढ़ा। और मैं चूँकि मेरे पिताजी अभी जो व्यवसाय है वो मजदूरी का है, जिसमें वो ठेके लेके काम करते हैं। मेरी माताजी जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, और मेरे भाई जो मेरे पिता का फ़र्ज़ निभाते रहे हैं हमेशा से, तो इनका बड़ा योगदान है मेरे माता पिता और भाई बहन सभी का। तो इसमें छोटी सी एक कहानी यही है कि मुझे इस सफ़र में फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत आई, और कभी कभी तो मैं जब मंथली पैसा नहीं दे पाता था तो मेरे दोस्त मुझे हेल्प किए हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, और यहाँ तक कि मेरी बहनों को जो पैसे जमा करके रखती थी वो भी मुझे भिजवाई हैं वो। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका इस अपनी जर्नी के लिए, इस सफलता के लिए। और क्योंकि ये सफलता एक दिन में मुझे प्राप्त नहीं हुई है, काफ़ी लंबा समय इसमें व्यतीत करना पड़ा है। तो इसमें जो मुख्यतः जो श्रेय जाता है वो मेरे पिताजी और मेरी माताजी, मेरे भाई बहन, इनको जाता है। पर इसके साथ ही कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे रह के मुझे आगे धक्का देते थे, जिसमें मेरे दोस्त मुख्यतः आते हैं, मिस्टर सौरभ राय, मिस्टर अनिकेत राय, और मेरे कैलाश भैया प्रोफेसर कैलाश बासनिक जी। तो इनका बड़ा महत्व रहा है, इनका बड़ा रोल रहा है मेरे जीवन में। तो इन्होंने बहुत हेल्प की है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत मदद की है। तो दिल से शुक्रिया इनका। और परिस्थितियाँ अगर रुकावट डालती हैं तो उनको आप मात दे सकते हैं, क्योंकि आज भी वो लोग ज़िंदा हैं जो मेहनत करते हैं, उनका साथ देते हैं। मिल जाएंगे आपको रास्ते में, कोई आपके पास नहीं आएगा कि आपसे बोलेगा कि चलो आप ये कर लो तो हम साथ दे देंगे, आप वो कर लो तो साथ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रास्ते में निकलिए, आप सफ़र में निकलिए, आपको लोग मिलेंगे जो सहारा देंगे, आपको लोग मिलेंगे जो मदद करेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो वहाँ तक पहुँचाने में हमेशा आपके लिए आपको तत्पर करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। तो परिस्थितियों को कोसने के बजाय उनको अवसर में बदलिए, और कुछ लोगों को पास रखिए आप, जो प्रेरणा देते रहें, जो आप कटाक्ष करते रहें। वो आपको एज ग्लूकोज की तरह होते हैं, जो तुरंत चढ़ाते हैं और एनर्जी आ जाती है। तो उनको आप अपने पास रखिए। और साथ ही मैं अपने जो सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा, अपने मोहल्ले के और अपने गांव के, कि
आप आइए, आगे आइए। जिस दिन आप आएंगे पूरा हुजूम आपके साथ होगा। बस आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। डरना नहीं है इस बात को लेके कि अगर स्कूलिंग में इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जब आप आगे आएंगे तो वो चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस स्तर तक कैसे पहुंच गए हैं। तो निवेदन तो मेरा यही रहेगा कि आप आइए, सभी साथ होंगे आपके। बताएं। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 में मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के पद पर चयनित हुआ हूँ। और मैं मूलतः सिंग्रामपुर गांव का निवासी हूँ और मेरी जो शिक्षा है वो सिंग्रामपुर से ही स्टार्ट हुई है। तो मैंने अपनी जो एजुकेशन है 12वीं तक सिंग्रामपुर से ही पूरा किया है। राजेंद्र भगवती हायर सेकेंडरी स्कूल सिंग्रामपुर से मेरी 9th से लेके 12th तक स्कूलिंग हुई है। उसके बाद से 2018 के बाद से मैं इंदौर गया और इंदौर से अपनी स्नातक और प्रास्नातक दोनों मैंने वहाँ से पूर्ण की है। और PSC की तैयारी में 2018 के बाद से ही तैयारी शुरू कर दिया था। मैं स्टूडेंट और युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि चूँकि मैं सरकारी स्कूल से पूरी पढ़ाई किया हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ेंगे तो ही आप अधिकारी बन सकते हैं, PSC फाइट कर सकते हैं, कोई और एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिस प्रकार मैं एक छोटे से गांव से निकल के पढ़ा हूँ तो आप भी निकल सकते हैं, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं और आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपको उम्मीद नहीं खोनी है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप जानते होंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, जिन्होंने कहा था कि सपने देखिए और एक सपना देखिए, उसको मन में सजोइए, उसको बार बार देखिए और जब वो आपके जहन में उतरने लगे तो समझ जाइए कि आप उसके करीब जा रहे हैं, वो चीज़ आपके पास आ रही है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं उसमें जीऊँ। तो मैं 7 साल रेगुलर उसमें जिया हूँ कि मैं कैसे तैयारी करूँगा, कैसे घर आऊँगा तो क्या होगा, कैसे नरहोना एकेडमी जाऊँगा तो मैं कैसे जाऊँगा, मेरा बैग होगा हाथ में और मैं जा रहा हूँगा, वो मुझे दिख रहा होगा कि नरहोना एकेडमी हो, मेरी ट्रेनिंग चल रही हो। मैंने हमेशा इसको जिया है। तो फाइनली आप सपने देखिए, उसको पालिए और उसको जीने का महसूस कीजिएगा, आप उसमें जी रहे हैं तो एक दिन आप ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, लगन से काम कीजिए। कि मैं अक्सर बोलता हूँ, कुछ चंद पंक्तियाँ मेरे जहन में रहती हैं, मैं आज से और पहले से बोलता आया हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो आप भी कर सकते हैं उसको लेके कि बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, धरा तक नहीं है गगन मांगती है, कभी ना किसी को मिली राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। क्योंकि मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस पद पे चयनित हुआ हूँ, तो मेरी आगे की जो सामाजिक उद्देश्य को लेके जो विचार रहेगा, जो काम रहेंगे, मुझे जो भी काम बन पड़ेंगे, मेरे से जो भी मदद होगी मैं करूँगा। बच्चे जो भी आएंगे उनकी हेल्प करूँगा, जो भी सामाजिक कार्य होंगे उनमें अपनी भूमिका अदा करूँगा। और सबसे यही कहूँगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना बनेगा मैं उतना करूँगा और हमेशा ही करता रहूँगा इसके लिए।